ही काम भरावा बस बच्चों आ गया मैं, 1 मिनट और, सभी बच्चे आ जाएं, 1 मिनट और आ गया बच्चों मैं बस। मुस्कान, हिमांशु, तन्नु, मुकेश, समर्थ, रमनदीप, हार्दिक, पुलकित, हिमांशु, पुनित, रवि, दीपांशु, कशिश, भूमि, अंजलि, लीशा, हिमांशु मिगलानी, मुस्कान बंसल, हार्दिक, भारत जिंदल, राखी, मुस्कान, हार्दिक, अमन, वंशिका, मुकेश, पुलकित, वेरी वेरी अभिनव, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बस आ गया मैं, सभी को बोलो जल्द से जल्द आ जाएंगे। डोली कपूर, कैसे हो बच्चे, सब लोग ठीक ठाक हो? वॉइस चेक कर लेना, कुछ ना क्लियर है तो बता देना। मुकेश शर्मा, कैसे हो बेटे, सब ठीक ठाक हो? कुछ याद है क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था? मैं आपको जल्दी से जल्दी अगर बताने की कोशिश करूं तो मैं 2 चैप्टर लगभग कंप्लीशन पे हूं। 2 टॉपिक कह लो, 2 चैप्टर कह लो आप इन्हें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो प्रेजेंट कैसे होते हैं। प्रेजेंट करने की 2 सीरीज है, अनग्रुप्ड सीरीज और ग्रुप्ड सीरीज। अनग्रुप सीरीज को तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, ये बड़ी इजी होती है, ये अगर डाटा स्मॉल हो तभी बेटर रहती है। ग्रुप्ड 2 प्रकार की थी, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बन जाता है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मुझे रेंज बनानी पड़ती है, जैसे 0 से 10 तक की एक वो लिमिट बनानी पड़ती है। ये 2 तरह की होती है, क्लास लिमिट बनानी पड़ती है। ये 2 तरह की होती है, कॉन्टिन्यूअस और एक्सक्लूसिव। हमारी कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव होती है क्या, जल्दी बताएं, हमारी बताएं कौन सी होती है? एक्सक्लूसिव होती है, कौन सी होती है? जल्दी बताओ बेटे, हमारी एक्सक्लूसिव होती है या कॉन्टिन्यूअस होती है? इंक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, जल्दी बताएं, मैं तभी बात करूंगा आगे। ईशांत जल्दी बताओ, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? यस, हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है जिसमें ओवरलैपिंग होती है। अगर इंक्लूसिव सीरीज हो तो हम उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ओपन एंडेड भी थी। इसके बाद मैं आ गया था मीन मीडियन मोड, और मैंने मीन मीडियन मोड करवाया था इंडिविजुअल सीरीज का, जिसमें आप मीन कहते थे सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, मोड कहते थे तो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है, नील भी हो सकता है। मीडियन कहते थे तो सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर इवन सीरीज हो तो n/2 + 1 और n/2, और अगर ओड सीरीज हो तो n+1 डिवाइड बाय 2। इसके बाद आपने मीन की कुछ बातें सीखी थी। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो मीन भी सेम आएगा। सभी ऑब्जर्वेशन से अगर मीन का डिफरेंस दिखा जाए और उसका सिग्मा किया जाए तो नील आएगा। उसके बाद अगर चेंज इन ओरिजिन किया जाए या चेंज इन स्केल किया जाए तो मीन पर सेम इफेक्ट आएगा। और आपने किया था कॉम्बिनेशन, कंबाइंड मीन, तो आपने कंबाइंड मीन में कहा था x1 का मीन n1 + x2 × n2 डिवाइड बाय n1 + n2। इसके बाद आपने कहा था कि अगर 2 का आपस में रिलेशन है तो इनका मीन भी निकाला जा सकता है। यहां तक की ये बातें की थी आपने। इसके बाद आपने कहा था परसेंटाइल निकालना है, डिसाइल निकालना है, इसकी कुछ बातें की थी। बस यही बातें की थी मैंने।
आज मैं यही मीन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, डिस्क्रीट सीरीज में बात करूंगा। मेरा तीसरा टॉपिक ये होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में ये सब कैसे निकलते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की। क्या मैं शुरू कर दूं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आज? बोलो हीरे बच्चों की आंसर शुरू कर दो। थर्ड चैप्टर डिस्क्रीट सीरीज। जल्दी बोलो बेटे, अंश जल्दी बोलो कि सर डिस्क्रीट सीरीज शुरू करो। हार्दिक अंश जल्दी बोलो बेटे, आ जाओ बेटे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन मीडियन मोड कैसे निकलते हैं। ध्यान से सुनो हीरे बच्चों। मान लो 2 3 4 2 3 5 6 5 5 5 ये गिवन है, ये गिवन है इंडिविजुअल सीरीज। मुझे इसका मीन निकालना है। मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 6 + 5 + 5 + 5। मैं 2 3 5 4 9 2 11 3 14 5 19 19 और 1 20 25 5 30 5 35 5 40 डिवाइड बाय। बेटे सब में सेम निकलेगा। हार्दिक अंश मैं सिखा दूंगा आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 4 मीन आ गया। मैं इसी सीरीज को एक बार लिखना चाहता हूं डिस्क्रीट सीरीज में। 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है? 1 बार 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। 4 कितनी बार है? 1 बार। 5 कितनी बार है? 4 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। ये x हो गया, ये f हो गया फ्रीक्वेंसी। आप पहले मेरी एक बात समझ लो, आप एवरेज मीन x का निकाल रहे हो या फ्रीक्वेंसी का निकाल रहे हो? आप मुझे एवरेज किसकी निकालना चाहते हो? आप 2 रुपए 2 3 4 5 6 की या फ्रीक्वेंसी की? जल्दी मुझे बताएं, आप एवरेज किसकी निकालना चाहते हैं? ये तो प्राइस है, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए। और ये फ्रीक्वेंसी है। 2 कितनी बार आता है? 3 कितनी बार आता है? 4 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 1 कितनी बार है? जल्दी से जल्दी सीए साहब मुझे इतनी बात का जवाब दे दो। आप लोग यहां पर आप प्लीज जल्द से जल्द मुझे यह बता दें, यहां पर आप जो मीन निकालने वाले हो वो x का निकालना है या f का निकालना है? x का निकालना है या f का निकालना? लिख कर भेजें। अगर आप x लिख कर भेजेंगे मैं समझ जाऊंगा x का, अगर f लिख कर भेजेंगे तो f का। जल्द से जल्द करें। आप जल्द से जल्द मुझे बताएं, आप मीन किसका निकालना चाहते हैं, x का या f का? बेटे जल्दी बताओ। मोहित एक तो लेट आए हो। एक्स का, वेरी गुड। हार्दिक अंश तो अपनी दुनिया में कह रहे हैं एक्स एफ का निकालना चाहते हैं। पुलकित जो मूर्ख बोल रहे हैं ना एक्स एफ का, एकदम बेवकूफ बोल रहे हैं। एक्स का हम प्राइस की एवरेज निकालना चाहते हैं, हम प्राइस की एवरेज निकालना चाहते हैं। आप इधर देखो, 2 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 2 बार, तो मैंने 2 दूनी 4 कर दिया। 3 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 2 बार, तो मैंने 6 कर दिया। 4 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 1 बार, मैंने 1 कर दिया। 5 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 20। और 6 कितनी बार जुड़ा हुआ है? 1 बार। टोटल करो कितना आ रहा है? 6 4 10 4 14 6 20 और 10 20 और 20 40। ये वही 40 आ रहा है, ये वही 40 आ रहा है जो इंडिविजुअल सीरीज से भी आ सकता था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कोई कितनी बार रिपीट होता है? मल्टीप्लाई हो गई।
आप समझे आराम से, वही 40 आ गया। टोटल शेयर कितने हैं? 2 2 4 5 4 9 और 1 10। लोग इसे रटने की कोशिश करते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एस एफ वो अपने आप ही 40 डिवाइड बाय 10 4 ही आया। ये बिल्कुल इसी की कॉपी है, ये बिल्कुल इसी की कॉपी है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर मैं इसे इंडिविजुअल सीरीज में करता तो ये ऐसे होता, और अगर मैं इसी की डिस्क्रीट सीरीज बनाऊं तो ये वही हो रहा है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो एक बार राधे राधे लिखे। जल्द से जल्द अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो ओके लिखे, क्योंकि मैं अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अच्छा, मुझे अगर ये सिंपल सीरीज होती, इसमें मोड निकालना होता, तो जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 5, ये मेरा मोड होता, और यहां से मैं ये ऐसे देखूंगा, मेरे पास 2 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 1 बार, और 5 4 बार रिपीट हो रहा है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है वो मोड होगा। 5 4 बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा यहां पर मोड आ गया। मोड 4 आएगा या 5 आएगा? 4 बार तो रिपीट हो रहा है, मोड तो 5 ही होगा। ध्यान से बच्चों मेरी बात को समझने की कोशिश करें, बड़ी सीधी सी बात है। बड़ी सीधी सी बात है मोड की। अब अगर इसी सीरीज का मीडियन निकालना होता तब दिक्कत थी। जरा देखो कैसे, मैं पहले इसको इंडिविजुअल को ही लिखता हूं। 2 2 3 3, 1 बार 4, 1 2 3 4 बार 5, और 1 बार 6। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज लिखी होती तो ऐसे लिखी होती, और अगर डिस्क्रीट लिखी जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी 2 2 बार, 3 2 बार, 4 1 बार, 5 4 बार, 6 1 बार। ये एक्स है, ये एफ है, ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मेरी बात समझे, जो बच्चे भी बातें मार रहे हैं, याद रखिए मैं बड़े टफ टॉपिक पे जाने वाला हूं, फिर बड़े उलझेंगे ये। जादू देखो आप, जरा याद करो मीडियन कैसे निकाले। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 टर्म्स हैं। 10 डिवाइड बाय 2 या 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर लो, 1 से निकल ही जाता है इससे भी। 5.5, जो 5.5 टर्म है वो मेरा मीडियन है। तो 2 2 4, एक ये 5, पांचवी टर्म तो हो गई 4, प्लस 4 प्लस 0.5 तो 5 माइनस 4। बेटे इवन हो तब भी ऐसे निकल जाता है, हर एक में निकल जाता है ऐसे, वो तो बस रट्टा मरवाने वाली बात थी। 4 इंटू 0.5 इंटू 1, 4.5 मेरी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो अब ध्यान से समझना, मुझे यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। 2 2 4 5 4 9 और 1 10, रटना नहीं है, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5.5 जो भी टर्म होगी वो मेरा मीन होगी, मीडियन होगी, सॉरी। आप समझो यहां तक कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स हो चुकी है, 2 2। यहां तक कितनी टर्म हो चुकी है? 4। मतलब 2 बार 2 2 आ गया, 2 बार 3 3 आ गया। यहां तक कितनी हो चुकी हैं? 5। मैं इनको जोड़ रहा हूं, 2 2 4 और 1 5।
₹4 तक 5 टर्म हो चुकी हैं। और इसके बाद बच्चों की यहां गलती होती है, बच्चों की यहां गलती है। मैंने 5.5 लेना था, मतलब यह हुआ मैंने 4 तो आ गया मेरे पास, 5वीं टर्म है 4 प्लस 0.5 इंटू 5 माइनस 4, इससे अगली टर्म माइनस इससे पिछली टर्म, 4 प्लस 0.5 4.5, बिल्कुल वही है। पता नहीं मैडम क्या कहती थी, बेटे क्यूमुलेटिव निकाल दो, ये वो क्यूमुलेटिव तो इसलिए देखती थी, कहती थी 2 टर्म जा चुकी है, 4 टर्म जा चुकी हैं, 5 टर्म जा चुकी हैं, मेरे को जाना है 5.5 पर, तो 5वीं टर्म तो ये आप इधर से देख सकते हैं, ये एक ही चीज चल रही है, सिर्फ लिखने के फर्क के कारण समझने में दिक्कत आती है। मैं काम करना चाहता हूं एग्जाम्पल के जरिए, ये डिस्कशन करना चाहता हूं मेरे साथ, आप लिखो एग्जाम्पल एक, जल्दी लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ये चैप्टर 3 चल रहा है मेरा इसका। अब मीन मीडियन मोड विद डिस्क्रीट सीरीज करवाऊंगा मैं। ये एक्स है और एफ है, सोच सोच के, जल्दी नहीं करना। 3 5 8 और 2 3 4, पता चलना चाहिए 3 2 बार है, 5 3 बार है और 8 4 बार है। कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड। फर्स्ट कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू इंडिविजुअल सीरीज। Second, without converting the series। 2 तरह से मीन मीडियन मोड निकालने, मेरे साथ साथ लिखे सॉल्यूशन। चलो पहले मैं इसे आफ्टर कन्वर्जन करके दिखाता हूं। आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन क्या होगा? कन्वर्जन के बाद क्या होगा? आप पहले इस सीरीज को कन्वर्ट कर ले। 3 2 बार, 5 3 बार और 8 4 बार। मेरे पास ये टोटल डाटा है। चले, अगर मुझे मीन निकालना है तो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। करे कितना आ गया ये? 53 डिवाइड बाय 9 5.88। अगर मैं विदाउट कन्वर्जन करूं तो x और f 3 2 बार है, 5 3 बार है और 8 4 बार है। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करने की बजाय इकट्ठा कर सकता था, मतलब 3 2 बार 6 आ गया ये, 5 3 बार 15 आ गया ये, 8 4 बार 32 आ गया ये, और इनका टोटल कर लो सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। ये आ गया 53 और ये आ गया 9, और मीन निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। 53 डिवाइड बाय 9 5.88। अब बात करते मीडियन की, चलो पहले मोड की कर लेते। मोड
इसमें मुश्किल तो नहीं है, आपको दिख रहा है ना, ये एक ही सीरीज है। मोड, तो मोड के लिए आप देखो क्या क्या है, 3 3 5 5 5 8 8 8, ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है, 8। मोड क्या है, 8। जब सिंपल सीरीज होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ एक्स होता है। और इधर मैं मोड कैलकुलेट करूंगा, एक्स एफ 3 2 बार, 5 3 बार, 8 4 बार। तो ज्यादा बार क्या चीज है, 8, तो मोड क्या हो गया, 8। मैडम यहां कहती थी बेटे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही मोड होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए, जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड है। अब आ जाओ बेटे मीडियन, मीडियन अब आ जाओ मीडियन। चलो मीडियन करते हैं, 3 3 5 5 5 8 8 8 8। करो जल्दी, कैसे करोगे, मीडियन 2 2 3 5 और 4 9 है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, पांचवी टर्म जो भी होगी वो मीडियन होगी। तो पांचवी टर्म क्या है, 5, तो 5 मीडियन है। जरा इसे एक बार डिस्क्रीट सीरीज में देखें, मीडियन 3 2 बार है, 5 3 बार है, 8 4 बार है, टोटल कितना है 10, 9 4 3 7 2 9, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, पांचवी टर्म जो भी होगी वो मीडियन होगी। तो यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते, पता नहीं क्यों निकालते, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहां तक 2 टर्म जा चुकी, यहां तक 5 टर्म जा चुकी, पांचवी टर्म यहां पर आ चुकी है, मतलब पांचवी टर्म 5 है, तो पांचवी टर्म 5 इज मीडियन। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो आप लोग जल्द से जल्द मुझे एक और एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, सोचना तो पड़ेगा ही ना। एग्जाम्पल नंबर 2, बड़ा छोटा सा टॉपिक है ये, इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे आ जाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन मीडियन मोड निकालना शुरू कर दूंगा। एक्स एफ, अब देखना, 8 रुपए वाले शेयर 10 बार खरीदे, उसके बाद 12 रुपए वाले शेयर 25 बार खरीदे हैं, 7 रुपए वाले शेयर 8 बार, 25 रुपए वाले शेयर 12 बार, 30 रुपए वाले शेयर 16 बार और 11 रुपए वाले शेयर 30 बार खरीदे हैं। मैं ध्यान से कुछ करवाना चाहता हूं, आराम से समझना मेरी बात को। मुझे यह बताओ, कैन यू कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू इंडिविजुअल सीरीज? मैं कन्वर्ट तो कर सकता हूं, पर बड़ा मुश्किल काम है। 8 10 बार, 12 25 बार, 7 8 बार, 25 रुपए के शेयर 12 बार, 30 रुपए के शेयर 16 बार, 11 रुपए वाले शेयर 30 बार, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। एग्जाम्पल 2 है, ये लो एग्जाम्पल 2 है। एक मूर्ख इसी बात की गलती पकड़ रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल 2 लिखो, 3 क्यों लिखा है? कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। आ जाओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन we can convert this series into
इंडिविजुअल सीरीज हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बट दिस इज लेंथी मेथड, दिस इज लेंथी, टाइम वेस्टेज, ये लेंथी है, टाइम वेस्टेज है, जल्द से जल्द नोट करें, ये लेंथी है, टाइम वेस्टेज है। अब कैसे करूंगा, पहले मीन निकालता हूं, एक्स एफ, आराम से सोच के, 8 रुपए वाले 10 शेयर, 12 रुपए वाले 25 शेयर, 7 रुपए वाले 8 शेयर, 25 रुपए वाले 12 शेयर, 30 रुपए वाले 16 शेयर और 11 रुपए वाले 30 शेयर हैं। मैं अलग अलग नहीं करना चाहूंगा, मैं इनको इकट्ठा कर दूंगा। 80, 25 इंटू 12 300, 8 इंटू 7, फिर 25 इंटू 12, 16 तिया 48 और 11 तिया 330। टोटल करो, सिग्मा एफ, मेरे पास इतने शेयर हैं और इतने रुपए की अमाउंट है। टोटल शेयर कितने आ गए, जल्दी बताओ मुझे, टोटल शेयर्स कितने आ गए? 101। और टोटल कितने रुपए के आगे? 1546 के। मीन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, 1546 डिवाइड बाय 101, 15 रुपए 43 पैसे के, ये 15 रुपए 306 पैसे का एक शेयर। तो मीन तो आपने निकाल दिया। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, मैं वो पूछता हूं बड़े आराम से। मेरा जो मेन क्वेश्चन, अगर मेरी आपको बातें समझ में आ रही होगी तो आप बिल्कुल सही जवाब देंगे उसका। मुझे मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे अरेंज करना होता है, अरेंज करना होता है। जल्दी बताओ, एक्स को देख के अरेंज करूं असेंडिंग ऑर्डर में या एफ को देख के अरेंज करूं? आपने ये आंसर सही दिया तो पता चलेगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक्स को देख के अरेंज करूं या एफ को देख के अरेंज करूं? असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। मीडियन निकालने के लिए मैं एक्स को देख के अरेंज करूं या एफ को देख के अरेंज करूं? मुझे जल्दी सोच के बता दो। हार्दिक हंस, अभिनव तायल, वनिता, कशिश, भारत, पवनी, अमन, ईशांत, प्रयाक्षी, भूमि, दीपांशु, लीशा, प्रगति, रोहित, रमनदीप, स्मार्ट नॉलेज, रमन, अनुभव, डोली, वंशिका, हिमांशु, रोहित, तन्नु, वेरी वेरी गुड बेटे। मुझे लगता ही नहीं था कि आप सोच पाएंगे इस बात को, बड़े अच्छे से सोच लिया आपने। ऐप तो सोचना ही नहीं, आधे लोगों को यही दिक्कत रहती है पहले, क्योंकि वो ढंग से आता ही नहीं उनको। सबसे पहले 7 रुपए वाले शेयर। अच्छा मुझे और बताओ, क्या इसके साथ साथ एफ को भी लिखना पड़ेगा जो 7 के सामने है, या कोई भी चलेगी? जो 7 के सामने एफ है, जो 7 के सामने एफ है 8, वो लिखूं या जो 8 के सामने 10 है वही? जल्दी बताओ बेटे। 7 के सामने 8 है, वेरी गुड हार्दिक। जो उसके साथ है भाई साहब, अगर वो चेंज कर दो तो गलत हो जाएगा। 7 रुपए वाले 8 शेयर, 8 रुपए वाले 10 शेयर, वेरी वेरी गुड। 7 8 हो गया। उसके बाद 11 रुपए वाले 30 शेयर,
इसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, 11 होगा, 12 वाले 25 शेयर, और इसके बाद 25 रुपए वाले 12 शेयर, और 30 रुपए वाले 16 शेयर है। 7, 8, 11, 12, 25, 30, ये आ गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर सिग्मा एफ 101। मैं मीडियन निकालना चाहता हूं, हर एक में लग जाता है ये n+1 डिवाइड बाई 2, 101 + 1 डिवाइड बाई 2, 102 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 51। जो 51वें नंबर वाली टर्म है वो मेरी मीडियन होगी, मेरी इस सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो मुझे क्यूमुलेटिव से पता चलता रहेगा 51वीं टर्म आ गई कि नहीं आ गई। 8 हो चुकी, 8 और 10 18 हो चुकी, 18 और 30 48 हो चुकी। अब मैं 48 और 25 कर दूंगा, मैं 48 और 25 कर दूंगा। गलत कह रहे हैं ये जो 11.5 लिख रहे हैं बार बार, दीपांशु गलत चल रहे हो, आप गलत चल रहे हो। 48 और 25 कितना हो जाएगा 73। इसका मतलब यह हुआ 48 तक तो ये 11 आया है, उसके बाद 49 पे 12, 50 पे 12, 51 पे 12, ऐसे अगली 25 तक 12 ही चलता रहेगा। तो 12 12 मैडम ऐसी कहा करती थी बेटे जो हाईएस्ट वाला आएगा छोड़ देना, पता नहीं क्या रट्टे मारते थे, मेरे बस के है नहीं वो। आराम से सोचे 25 बार 12 है तो इसका मतलब 51वीं टर्म 12 ही होगी। 12 इज माई मीडियन। बोलो बेटे हां, अगर समझ में आ गया तो जल्दी लिखो राधे राधे। अब हम करने जा रहे हैं मोड, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। पता नहीं क्या हाईएस्ट वाला करते थे मुस्कान, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कोई हाईएस्ट वाईएस्ट की, मैं तो सीधी सी बात करता हूं। मोड जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है 11। मोड मोड 11 बिकॉज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं बताना यह चाहता था कि आपने शायद कोई तरीका लगाया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको पता हो कि यह इंडिविजुअल सीरीज ही है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल बनाता हूं, हो गया खत्म ये वाला टॉपिक भी। मैं अब मीन मीडियन मोड सब कुछ उसमें परसेंटाइल डिसाइल सब निकलवाता हूं। अब आपने आराम से मेरे साथ का जवाब देना है। एग्जाम्पल आखिरी है आज का, लिखें एक्स और एफ 4 9 7 5 3 2 5 1। आपने कैलकुलेट करना है फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन। अगर समझ में आ गई तो मुझे कुछ और समझाना नहीं पड़ेगा। थर्ड मोड, फोर्थ P50 परसेंटाइल 50 P80, फिफ्थ डिसाइल 5 डिसाइल 7
सिक्स्थ, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। अगर आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी तो ये वाला क्वेश्चन बड़े आराम से होगा। सॉल्यूशन, ये इंडिविजुअल सीरीज ही है, मैं इसी के जरिए कॉन्टिन्यूस भी खत्म कर जाऊंगा। पता नहीं क्या लड़ाई कर रहे हैं, मैं सबको ब्लॉक करके बंद कर दूंगा। मैंने ये चैटिंग इसलिए ओपन कर रखी है कि आप सब लोग मुझसे प्रॉब्लम पूछे, ये बेकार में आपस में लड़ते रहते हैं, मैं देखता ही नहीं हूं इसलिए चैटिंग। मीन XF, ₹4 वाले 3 शेयर, 9 रुपए वाले 2 शेयर, 7 रुपए वाले 5 शेयर और 5 रुपए वाला 1 शेयर। मुझे क्यूमुलेटिव सिग्मा निकालना, से XF निकालना पड़ेगा। 12 रुपए, 18 रुपए, 35 रुपए, 5 रुपए। सिग्मा FX 3, 2, 5 और 5, 10, 11 शेयर है। 30 और 40, 60 रुपए के। तो मीन कैसे निकलेगा? 60 डिवाइड बाय 11, कितना आ गया? 60 डिवाइड बाय 11, कोई कुछ बता ही नहीं रहा, सब अपनी मस्ती में है। जल्दी बताओ टोटल कितना आएगा? 70, देख ही नहीं रहे यार। 70 डिवाइड बाय 11। आप लोग ना आपस में लड़के मेरा मूड खराब कर देते हैं, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता। अब मोड, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला मोड आएगा, वही ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। इज मोड, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला मोड आएगा। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 5, तो 7 इज मोड। मीडियन, यहां से बातें समझने की स्टार्ट हो जाएंगी। XF, पहले तो अरेंज करो, अरेंज करो। सबसे पहले 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 4, 5, 7, 9। 4 रुपए के 4 रुपए वाले कितने शेयर है? 3। 5 वाला 1, 7 वाले 5, 9 वाले 2। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाया। अब टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 5 और 3, 8, 2, 10 और 11। मीन कैसे निकलता है? मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है n+1 डिवाइड बाय 2, जोन सी टर्म होगी ये। 11 + 1 डिवाइड बाय 2, 12। 6th टर्म जो भी है वो मेरा मीडियन है। तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लेता हूं। 3 टर्म तो ये चली गई, एक और चली गई 4 और अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो यहां पे 9 टर्म आ जाएंगी, मतलब 7 मेरा मीडियन है। अब आगे मैंने पूछा है P50 परसेंटाइल 50। आप फिर अरेंज करेंगे एक्स और फ्रीक्वेंसी, अरेंज करें 4, 5, 7, 9 और 3, 1, 5, 2। तो मेरे पास टोटल 11 है। मुझे परसेंटाइल 50 निकालना है। n+1 डिवाइड बाय 100 इंटू 50।
11 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 50। सिक्स्थ टर्म जो भी होगी वो मेरी P50 होगी। तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाऊंगा 3, 4 और 5, 9, मतलब जो 7 है, 7 वो मेरी छठी टर्म है, यही मेरा P50 है। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन आया, P80 बताओ, P80 बताओ। तो जो मेरी सीरीज को डिवाइड कर दे, 80th पोर्शन 11 प्लस 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, कितना आ गया? 11 प्लस 100 डिवाइड बाय 80, 9.6 टर्म। ध्यान से यहां गलती करोगे आप, 9.6 टर्म। मैं P80 निकाल रहा हूं, आपने जो सीरीज थी उसको अरेंज कर लिया था, X और F। ये 9.4 कौन कह रहा है? मुस्कान बच्चे 9.6 है। X 3 है, 4 शेयर 3 वाले, 5 शेयर 1 वाला, 4 शेयर 3 वाले, 5 शेयर 1 वाला, 7 रुपए वाले 5 शेयर और 9 रुपए वाले 2 शेयर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान से बच्चे, 3 नंबर तो यहां तक जा चुके, 4 यहां तक जा चुके, 9 यहां तक जा चुके। ध्यान से सभी गलती करेंगे इसमें। 9.6 निकालना था मुझे, 9वां नंबर 7 है और 10वां नंबर 9 है। अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं, 10वां और 11वां नंबर 9 है, तो मुझे करना होगा 9 माइनस 7 इंटू 0.6। जिसको मेरी बात समझ में आ गई जल्दी हाँ बोल देना। 7 प्लस 1.2 8.2 डेट इज P80। बहुत अच्छी गेम मैंने खोलने की कोशिश की इस क्वेश्चन के जरिए, लेकिन जिसने अच्छे से बातें समझ रखी थी वो गलती नहीं करेगा इससे बिल्कुल भी। आधों के तो तोते उड़ जाते साथ के साथ ही। अगर समझ में आ गया हो तो राधे राधे लिखो। अगला बेटे मुझे कैलकुलेट करना है सीए साहब D5 आ जाओ, D5 कैलकुलेट करें। X और F 4 रुपए वाले 3 शेयर है, 5 रुपए वाला 1 शेयर है, 7 रुपए वाला 5 शेयर। पता नहीं हिमांशु क्या कह रहे, करो सर एक बार। क्या करूं हिमांशु? 9 शेयर 2 रुपए वाला है। हिमांशु जरा ध्यान से, हिमांशु जरा ध्यान से, अब की बात समझ में आ जाएगा। इधर देखो, मुझे क्या निकालना है? D5। मैंने D5 और जो अगला D निकालना है हिमांशु, ये समझ लेना, पिछले वाला पूरा क्लियर हो जाएगा आराम से। अगर अब ना समझे बताना हिमांशु। मैंने इस सीरीज को लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, मेरे पास टोटल 11 शेयर हैं, तो मुझे निकालना है D5। D5 होता है n+1 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 5वां हिस्सा। 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 2 6। सिक्स्थ टर्म जो भी आएगी हिमांशु, ये D5 और D7 अगले वाला समझोगे, आ जाएगा समझ में पूरा। सिक्स्थ टर्म जो भी आएगी वो D5 होगी। सिक्स टर्म, ये 3 टर्म है हिमांशु समझो, 4 4 4 3 बार लिखा हुआ है, 3 टर्म्स हो चुकी। यहां तक 4 टर्म हो चुकी, 5 आ गया है। 5 के बाद यहां तक 9 टर्म हो चुकी। 9 टर्म क्या हो चुकी? 7
7 7 7। मुझे कौन सी टर्म बतानी थी? छठी टर्म। और छठी टर्म क्या होगी? 7। 7 मेरा D5 होगा। मैं बता रहा हूं, अब की बात समझना हिमांशु, जो आप उलझे थे अब नहीं उलझोगे। D7 देखो, फिर मैंने पहले अरेंज किया X और F। X था 4 शेयर 3 वाले, 5 शेयर 1 वाला, 7 शेयर 5 वाले, 9 शेयर 2 रुपए वाले। मुझे निकालना है D7। n+1 डिवाइड बाय 10 इंटू 7। 11 + 1 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 7। ये कितना आ गया? 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 7। 8.4 जो भी टर्म होगी, हिमांशु यहां समझना, अब 8.4 जो भी टर्म होगी वो टर्म मेरी D7 होगी, जो मेरी सीरीज को 70% हिस्सा इस तरफ और 30% हिस्सा इस तरफ कर देगी। यहां देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब तक 3 शेयर जा चुके हैं, मतलब 4 4 4। अब तक 4 शेयर जा चुके हैं, मतलब 5। अब तक 9 शेयर जा चुके हैं, पर 5 के बाद छठी टर्म 7, 8वीं टर्म 8, नहीं 4 3 7 8 9, 5 बार 7 था, 9 टर्म हो गई हैं। पर मुझे तो 8.4 टर्म पर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं भी यही है, 9वीं भी यही है, तो 8.4 भी यही होगी ना। मुकेश अरोड़ा गलत कह रहे हो सब जने आप। 5.8 5.8 7 आंसर आएगा। 7 7 आप समझो, आप इसे ऐसे कर सकते हो। 8.4 लेनी है ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं। 8वीं टर्म 7 है, प्लस 0.4 इंटू 7 माइनस 7, 7 आ गया। जो जो ये 5.8 वाले जल्दी कर रहे थे, ये सब मूर्ख सुन ले, कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हो। 7 है। आप लोग समझे नहीं अभी डिस्क्रीट सीरीज को, इसलिए गलत आंसर दे रहे हो। एक काम करते हैं, सेम बात को Q1 पे सजमा के देखता हूं। Q1 पे मुझे तब पता चलेगा आपको Q1 भी आया कि नहीं आया। सीरीज लिखी X और F। अब ध्यान से, 4 रुपए वाले 3 शेयर हैं, 5 रुपए वाला 1 शेयर है, 7 रुपए वाले 5 शेयर हैं, 9 रुपए वाले। पता है ये कौन बच्चे कम समझ पाते हैं? जो जल्दी करते हैं, जिन्हें लगता है सर आसान सी बातें कर रहे हैं, बेकार में परेशान कर रहे हैं। इधर देखो Q1, n+1 डिवाइड बाय 4, टोटल 11 शेयर हैं, 11 + 1 डिवाइड बाय 4। थर्ड टर्म जो भी होगी वो मेरी इसको सीरीज को 25वां पार्ट 25% हिस्सा अलग कर देगी, 1/3 हिस्सा अलग कर देगी। तो थर्ड टर्म कौन सी है? पहली भी 4 है, दूसरी भी 4 है, तीसरी भी 4 है, तो 4 4 इज माई Q1। Q3 करते हैं, n+1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 11 + 1 डिवाइड बाय 4, 12, 3, 9th टर्म। 9वीं टर्म जो भी होगी
वो मेरा 2/3 हिस्सा एक तरफ कर देगी। अब 9वीं टर्म चेक करो, क्यूमुलेटिव 3 टर्म्स तक तो 4 4 4 है, मैं जानबूझ के ये लिख के दिखा रहा हूं। चौथी टर्म 5 आ गई, उसके बाद 9वीं टर्म तक 7 है, 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल में लिख दिया। और मुझे कौन सी टर्म बतानी है? 9वीं टर्म 7। Q3 इज इक्वल टू 7। एक बच्चा कह रहे D7 दोबारा समझा दो। लो मैं D7 दोबारा समझा देता हूं, जरा ध्यान से नजर रखना अब इस पे। D7 पहले तो मैं अरेंज कर लूं। 4 शेयर, 4 रुपए वाले 3 शेयर हैं, 5 रुपए वाला 1 शेयर है, 7 रुपए वाले 5 शेयर हैं, 9 रुपए वाले 2 शेयर हैं। D7 निकालना है, n+1 डिवाइड बाय 10 इंटू 7, 11 + 1 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 7, तो ये आ गई 1.2, तो 7 और 7 दूनी 14, 8.4 टर्म। 8.4 टर्म जो भी होगी वो मेरी सीरीज का 70% पोर्शन अलग कर देगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 तो यही हो गई, मतलब 4 4 4, एक और हो गया 5, अब तक 4 नंबर निकल चुके, 9। अब मेरे पास 7 7 7 7 7 है। 8वीं टर्म 8.4 है, 3 3 6 2 8, 8वीं टर्म क्या है? 7। 8वीं टर्म 7 है, प्लस 0.4 टर्म और देखनी है, 7 - 8वीं और 9वीं टर्म के बीच में, हमेशा ही ऐसे करते हैं। तो 7 + 0 आएगा 7। अगर 8वीं टर्म भी 7 है, 9वीं टर्म भी 7 है, तो बीच में एवरेज तो 7 ही आएगी ना। मुझे ऐसा लगता है आज हमें इतना ही करना चाहिए। बेचारे बच्चों के सांस फूल गए हैं। सभी बच्चे दोबारा इन क्वेश्चनों को करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बच्चों।